हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। दोस्तों, यूपीएससी 2021 के रिजल्ट के बाद में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आपको पेनल्टी मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एस्पिरेंट के नंबर यूपीएससी के द्वारा क्यों काटे जाते हैं और एस्पिरेंट कहाँ पर गलती करता है जिसके कारण नंबर काटे जाते हैं। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैं आपको रूल्स नहीं बता पाया था जिसके कारण नंबर काटे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक मार्कशीट दिखाता हूं जहां से आप समझ पाएंगे कि पेनल्टी मार्क्स क्या होता है और किन के काटे जाते हैं। ये आप मार्कशीट देख पा रहे हैं। इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में गए, मेंस में इनके पेनल्टी मार्क्स के रूप में करीब 5 नंबर काटे गए, जो कि आप देख पा रहे होंगे नीचे से सेकंड लाइन। अब एक और मार्कशीट देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मार्कशीट देखिए आप, इनके पेनल्टी मार्क्स के रूप में 5 नंबर काटे गए हैं। ये भी मेंस की गए और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कॉपी है वो है क्रिस्मा नायर की कॉपी है। आई थिंक यूपीएससी 2020 में इनकी रैंक 11वीं थी। ये 2020 की कॉपी है, पहले जो दिखाई थी वो 2021 की कॉपी थी। ऐसा नहीं है कि पेनल्टी मार्क्स इस बार दिए गए हैं, हर साल दिए जाते हैं, लेकिन एस्पिरेंट हर बार उसको नज़रअंदाज कर देता है। इतने अच्छे कैंडिडेट के भी मार्क्स काटे गए 5 नंबर, और जो रूल है वो सिंपल सा है, मार्क डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शंस। आप इस कॉपी को देखिएगा, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे पेनल्टी मार्क्स के रूप में 20 नंबर काटे गए हैं और रूल सेम है, जो कि यही है, मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन। इस कॉपी को देखिए जिसके अंदर पेनल्टी मार्क्स के रूप में 35 नंबर काटे गए हैं। नीचे से थर्ड रो में देखिए 35 नंबर, जो कि काफ़ी बड़े नंबर होते हैं और इस हिसाब से मार्क्स काटे जाते हैं और एस्पिरेंट को बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा ऐसे क्या रूल्स है जिसके कारण नंबर काटे जाते हैं। साथ में कुछ और मार्कशीटें भी दिखेंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन गलतियों से आप बचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा प्रेप लेटर एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ऊपर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी देखने को मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए एक बार सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रेप लेटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम है, हर एक एस्पिरेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। साथ में इस बार प्रीलिम्स 2022 में प्रेप लेटर का दावा है करीब 88% कंटेंट उनके पढ़ाए हुए कंटेंट से आया है। सो दोस्तों, ये सारी जानकारी उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आपको डाउट हो कि एप्लीकेशन कैसा है, किस हिसाब से काम करता है, आपको इस एप्लीकेशन से कैसे हेल्प हो सकती हैं, इन सभी जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आपको एक कोड डालना है CA99। जैसे आप ये कोड डालेंगे तो आपके लिए ये एप्लीकेशन 24 आवर के लिए फ्री हो जाएगा। आप खुद जाके चेक कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको ये कंटेंट डेफिनेटली पसंद आएगा। प्रेप लेटर आपकी तैयारी को शानदार बना सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, पढ़िए उतना, चाहिए जितना, प्रेप लेटर के साथ में जाइए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। सो दोस्तों, अब देखते हैं रूल्स क्या हैं जिसके कारण नंबर करते हैं। दोस्तों, जिस समय प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स के बाद में मेंस के अंदर मेंस एग्ज़ाम होने से पहले यूपीएससी के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन के अंदर कुछ रूल्स निकाले जाते हैं, जिसमें रूल्स कुछ इस प्रकार है कि जब एस्पिरेंट मेंस की कॉपी में लिखने बैठेगा तो उस कॉपी में वो कुछ भी ऐसे साइन नहीं बनाएगा, कुछ भी ऐसे सिंबल नहीं बनाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा लिखेगा नहीं जिससे एग्जामिनर को पता चले कि ये कॉपी किसी स्पेशल कैंडिडेट की है। अब बात रहती है ये कैसे होता है, समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि आजकल एस्पिरेंट एक छोटी सी गलती करते हैं जो कि हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं। जब हम कॉपी को लिखते हैं तो शुरुआत में हम लिख देते हैं ओम, यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय, कुछ ऐसा लिख देते हैं शुरुआत में, जो कि कमीशन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो इन सारी गलतियों से भी नंबर कटते हैं। ऐसा रूल है क्यों, इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि यूपीएससी की जो कॉपी होती है, आंसर कॉपी होती हैं, उसके ऊपर सिर्फ आपके रोल नंबर मेंशन होते हैं। कैंडिडेट एग्जामिनर को कभी समझ में नहीं आ सकता है कि ये कॉपी किसकी है। लेकिन अगर आप कुछ साइन बना देंगे, कुछ सिंबल बना देंगे, तो एग्जामिनर इजीली समझ पाएगा कि आपने ये कॉपी किसकी है। इसके कारण कमीशन ने ऐसा रूल बनाया हुआ है, यूपीएससी ने ऐसा रूल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई सिंबल, कुछ साइन या फिर कुछ भी ऐसा नाम वाम नहीं लिखेगा अपना। ऐसा नहीं कि अपना सिग्नेचर करके कोई आ जाएगा। एक गलती एस्पिरेंट यूजुअली जो करते हैं वो ये है कि एस्पिरेंट उसमें रिश्वत देने की बात लिख देते हैं। दोस्तों, ऐसी कभी भी गलती मत कीजिएगा। कभी भी आप कॉपी के अंदर ये बात मत लिखिएगा कि आपको ऐसे पैसे मिल जाएंगे, मुझे पास करवा दीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके साथ में 2 कार्रवाई होगी। आप यूपीएससी से बेदखल होंगे, आप लाइफ टाइम कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, साथ में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और नंबर कटेंगे, वो बात अलग। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे किसी का कोई लास्ट अटैम्प्ट है तो एस्पिरेंट उस पर लिख देता है लास्ट में कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, कैसे भी करके मुझे पास कर दीजिए।
सो दोस्तों ऐसी जो इमोशनल आप सोचते हैं कि इमोशनल बात लिखने से एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, तो आपकी गलती है, क्योंकि देश के भविष्य के लिए आपके इमोशनल ड्रामों को सहा जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना चाहिए। साथ में जो कॉपी होती हैं उसके अंदर अगर आपकी राइटिंग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है, जो कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही हैं, तो भी आपको पेनल्टी मार्क्स के रूप में नंबर काटे जा सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रॉन्ग वर्ड लिख रहे हैं, तो भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काट चाट कर रहे हैं तो भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं। एक गलती ये भी होती है कि अक्सर हम किसी आंसर को अगर गलत लिख देते हैं तो हम उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, लेकिन यूपीएससी में रूल्स होता है कि आप क्रॉस करने के बाद में आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि आंसर गलत है, ये आंसर रॉन्ग है, कैंसल, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी वो गलत माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। सो दोस्तों ये वो सारी कॉपियाँ थी जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं, क्यों काटे जाते हैं और कैसे ध्यान में रखना है इन सबको, जिससे आपके नंबर ना कटे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसी मार्कशीटें जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि ये मार्कशीट आप देख पा रहे होंगे, इनके जीएस फर्स्ट में नंबर है 87.54 और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 84.50। जो कहते हैं ना 0.004 नंबर से रह गए, रियल एग्जाम्पल ये है। मतलब कि अगर इतने नंबर इनके कम आ जाते तो शायद ये बाहर निकल जाते थे। सर काफ़ी लकी मैन कह सकते हैं आप। एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो मैं आपको कॉपी मार्कशीट दिखाना चाह रहा था, इनके जो पेनल्टी मार्क्स में नंबर काटे गए वो करीब 35 नंबर काटे गए। अगर इनके 35 नंबर नहीं करते तो यूपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हो जाते, क्योंकि इनके जो अभी ये नंबर काटने के बाद में जो इनका रॉ स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 899, और अगर इनके 35 नंबर जोड़ते तो इनका मार्क्स होते 934, जो कि इनके यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में इनको सिलेक्शन के लिए काफ़ी थे। दोस्तों ये देखिए इनके 20 नंबर काटे गए, सेम गलती। आपको मैं एक मार्कशीट दिखाना चाहूँगा, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। दोस्तों ये 2021 की कॉपी है। इनके अंदर आप देखिए हिंदी में इनके मार्क्स आए 153 और इंग्लिश पेपर में मार्क्स आए 153 नंबर से। वापस चाहूँगा फिर से देखिए, हिंदी में इनके मार्क्स आए 123 और इंग्लिश में आए 53 नंबर। दोस्तों यूपीएससी में आपको पता होगा 9 पेपर होते हैं, 9 में से 2 पेपर मेंस में होते हैं, जो कि होते हैं कंपलसरी पेपर, लैंग्वेज के पेपर, जिसमें आपकी एक लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी हो सकती हैं। इनके हिंदी में तो अच्छे मार्क्स आए पर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए। और आपको पता होगा कि अगर आप दोनों में से किसी एक पेपर में भी फेल कर देते हैं तो कमीशन के द्वारा रूल ये होता है कि आपकी बाकी कॉपियाँ भी चेक नहीं होगी और इनकी ओवरऑल बाकी कॉपियाँ भी चेक नहीं हुई। दोस्तों ये कॉपी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये क्रिस्मा नैयर की कॉपी है। 2020 में इनकी काफ़ी अच्छी रैंक थी, इनके भी 5 नंबर काटे गए थे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस कॉपी को आप देखिए, इनके जो पेपर फर्स्ट में जो नंबर हैं जो कि जीएस का है, उसके अंदर इनके करीब 125.86 नंबर है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं अगर हम पिछली बार के कट ऑफ को देखें तो। लेकिन इनके पेपर सेकंड में नंबर आए हैं वो है 46, जो कि इनको बार करने के लिए काफ़ी हैं और इनका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स में आपको C-सेट को भी ध्यान में रखना है। एक इस कॉपी को देखिए, पेपर सेकंड में इनके फिर से 65 नंबर, 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, जो कि इनको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी थे और ओवरऑल ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस कॉपी को देखिए आप, इनके अंदर जीएस फर्स्ट और जीएस 2 में काफ़ी अच्छे नंबर है, तो आप इसको भी देखिएगा। एक इस कॉपी को देखिए, जीएस सेकंड में 46 नंबर, फर्स्ट में 102 बार निकल के। C-सेट को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप हमेशा बार होंगे, और हिंदी माध्यम के कैंडिडेट हमेशा यही गलती करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक ये कॉपी भी देखिए, ज़्यादा तुक्के मारोगे तो आपके नंबर नेगेटिव में भी आ सकते हैं। मैं आपको वापस उस कॉपी को खोल के दिखाना चाहूँगा। आप देखिए इनके नेगेटिव में नंबर आए सिर्फ और सिर्फ इस गलती के कारण, क्योंकि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गलती की है। दोस्तों इस कॉपी को देखिए, पेनल्टी मार्क्स के रूप में 5 नंबर काटे गए, जो कि शायद ज़्यादा कुछ नहीं सिखा रहा, ये सिखा रहा जो मैंने आपको पहले बताया। ये जो आप मार्कशीट देख रहे हैं ये 2020 की हैं। 2020 की मतलब कि जो इस बार 2021 का रिजल्ट है, ये पिछले साल का रिजल्ट है 2020 का। जो मैंने आपको पहले कॉपी दिखाई थी उसमें इंग्लिश में नंबर काटे गए थे, इंग्लिश में मतलब कम नंबर थे, जो कि थे 53, इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस बार जो मैं आपको ये जो मार्कशीट देख रहे हैं इसमें देखिए आप, हिंदी में इनके 58 है और इंग्लिश में इनके 121 है, तो इसकी हिंदी में इनकी मिस्टेक होगी, उनकी इंग्लिश में होगी थी। और ये शायद कॉपी जहाँ तक मुझे उम्मीद है या तो कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी लिखा है, या फिर कोई व्यक्ति इंग्लिश माध्यम से है जिन्होंने मिस्टेक की है। तो दोस्तों आपको हिंदी को हल्के में नहीं रहना है, हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को समझने में अच्छों की हैसियत बाहर निकल जाती है, एकड़ी बाहर निकल जाती हैं। हिंदी को आपको सीरियसली लेना है, अदरवाइज आपके साथ में भी यही अर्थ होगा। दोस्तों ये रवि कुमार स्याग की कॉपी है, रवि कुमार स्याग के आंसर सीट है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये जो वर्ड मेरे बार बार गलती हो रही है, मैंने काफ़ी वीडियो आज सुबह बनाया, इसके कारण गलती हो रही है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कीजिएगा
और अगर हम कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड बोल देते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, मैंने 126 को 153 पढ़ लिया था क्योंकि नीचे 53 लिखे हुए थे। असल में हम पढ़ना कुछ और चाह रहे होते हैं, जब ज़्यादा वीडियो कर लेते हैं तो हेडेक के कारण ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इसके ऊपर कई बार कुछ लोग गलत कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद में एक वीडियो बनती है। आपको लगता है कि काफ़ी ईजी प्रोसेस है, कभी आप खुद बना के देखिएगा, आपको लगेगा कि वीडियो बनाना इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। दोस्तों हम आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो रूल्स बताए, अगर आप इन सबको ध्यान में रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हर साल की तरह इस साल भी आपके साथ में भी ऐसा होगा, और हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे स्कोर करने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे। दोस्तों यूपीएससी किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो यूपीएससी कभी माफ़ भी नहीं करता है। यूपीएससी बहुत अच्छी एग्जामिनेशन है, इसको आप अगर सीरियसली लेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इसके अंदर एक ना एक दिन सक्सेस जरूर पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हैं, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर बताना। मैंने आपको जो प्रेप लेटर के बारे में जानकारी दी है, उसके अंदर एक कमाल की बात ये भी थी जो मैं आपको ऐड करना भूल गया था, कि वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल रही हैं। अगर आप इनका कोई बैच न भी खरीदना चाहें तो भी आप इनके नोट्स को फ्री में जरूर यूज़ करना, जो कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, क्योंकि इनके नोट जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। तो आप इनको पढ़ के अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।